हॉर्मूज पर ही आईआरजीसी का ट्रंप को जवाब कि अब बाब अल मंदेब को बंद करने की भी धमकी दे दी है। हॉर्मूज पर एक्शन हुआ तो जवाब मिलेगा। और वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर हुती का ट्रंप को जवाब। हुती की बाब अल मंदेब बंद करने की यह धमकी है। ईरान पर हर हमले का जवाब देंगे। इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले करेंगे। अमेरिकी ठिकानों को भी टारगेट करेंगे। जहां साफ है कि किस तरीके से अभी भी लगातार ईरान के प्रॉक्सीज हमलों को अंजाम दे रहे थे, लेकिन अब हुती की ये चेतावनी। जल्द एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं। हॉर्मूज का जवाब बाब अल मंदेब। दत्ता सर, इसी को लेकर आपसे सवाल भी करूंगी क्योंकि बाब अल मंदेब क्या है ये बता दें। जहां हॉर्मूज के बाद यमन जिबूती के बीच का वो जल मार्ग है जहां खाड़ी के तेल उत्पादक देशों का आखिरी समुद्री रास्ता है ये, और ईरान समर्थित प्रॉक्सी हुती का बाब अल मंदेब में असर। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पहले से ही बंद है। क्या बाब अल मंदेब वाला दूसरा रास्ता भी बंद होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये इतना अहम क्यों है? क्योंकि 20,000 से ज्यादा जहाज समुद्री रास्ते से गुजरते हैं। 6.2 मिलियन बैरल तेल रोज बाब अल के रास्ते से जाता है, और हुती ने हमला किया तो तेल निर्यात के रुकने की भी आशंका, और तेल रूट बंद होते ही दुनिया में तेल के लिए हाहाकार मच जाएगा। दत्ता सर, मैं इस बात को डिरेल नहीं करना चाहूंगी, लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहेंगे कि कैसे इजराइल ने कैस्पियन सी को कुछ दिन पहले टारगेट किया था, और वो भी स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट रूट है। सर, ये बात इसलिए भी कल मैंने सवाल में रखी थी क्योंकि इस डायलॉग के फेल होने के बाद ईरान की सीधा रूस के साथ भी बातचीत हुई थी। ऐसे में देखिए ईरान किस तरीके से हर लेवल पर अपने प्रॉक्सीज को एग्रीवेट करते हुए बड़ी तैयारी कर चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉकेड या उसकी नाकेबंदी का हर स्तर पर असर नजर आएगा। सर बिल्कुल, देखिए अगर बाब अल मंदेब भी बंद हो जाती है क्योंकि हुती वहाँ काफी मतलब इन्फ्लुएंस रखते हैं, लेकिन जिबूती में अमेरिकन बेस भी है, और अगर इस तरह की कोई कार्रवाई हुती करते हैं तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ी एनर्जी क्राइसिस हो जाएगी। तो जो बाकी के देश हैं, देखिए रशिया ने खुल के ईरान का समर्थन किया है, चाइना ने ये समर्थन किया है, तो अगर ये सिचुएशन को अमेरिका बहुत ज्यादा स्ट्रेच करता है तो ये देश जो है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस जंग में कूद जाएंगे। और सर, डोनाल्ड ट्रंप का ये टैरिफ वाला चाबुक कि जो समर्थन करेगा उस पर टैरिफ लगा देंगे, वो फिर से कह रहे हैं यही बात। देखिए टैरिफ का तो ये है कि अब टैरिफ टायराइड जो है वो ट्रंप साहब का अब लोग उसके काफी आदी हो चुके हैं। आपको याद होगा जब RIC की मीटिंग हुई थी रशिया, इंडिया, चाइना की, तब ट्रंप साहब बिल्कुल हिल गए थे, क्योंकि ये तीन शक्तियां अगर साथ आ जाती हैं तो अमेरिका का जो वर्चस्व है उसको बिल्कुल खत्म किया जा सकता है। अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो ऑलरेडी ढलान पे है। अमेरिका का जो वर्चस्व है वो कम होता जा रहा है। अमेरिका एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगर इस तरह की जो सिचुएशन बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग करती है तो इट इज बट नेचुरल कि सारे देश इकट्ठे होंगे और इस क्राइसिस को वो मतलब कुछ ना कुछ इसके ऊपर अपना मतलब प्रतिक्रिया देंगे। और ईरान के साथ वो इसलिए खड़े हो जाएंगे क्योंकि देखिए जब तक ऑयल की, बिकॉज ऑयल ही नहीं है, यहाँ फर्टिलाइजर है। यहाँ आप देखिए एल्युमिनियम काफी यहाँ से निकलता है, सल्फर काफी यहाँ से मात्रा में जाता है, शुगर है, मतलब UAE में एक कंपनी है अल जजीरा जो काफी शुगर वहां से एक्सपोर्ट करती है। तो इन सब चीजों पे का इम्पैक्ट होगा पूरे विश्व में, और खासकर ऑयल पे, क्योंकि ऑयल एक ऐसी चीज है जिसके बगैर कोई भी इकोनॉमी चल नहीं सकती। और मतलब रशिया और चाइना दोनों उठ के मतलब ईरान के समर्थन में खड़े होंगे। और विश्व में जिस तरह देखिए UK और फ्रांस ने ऑलरेडी मना कर दिया है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई दखल नहीं देंगे। तो ये बताता है कि किस तरह से अमेरिका ये प्रेशर टैक्टिक्स कर रहा है। इसी प्रेशर टैक्टिक्स के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर आज सबसे बड़ी खबर है, और एक सबसे बड़ा सवाल भी है। सर, अब वक्त हो चुका है TV9 वॉर एक्सप्लेनर का, और बताते हैं आपको हॉर्मुज स्ट्रेट है क्या जिसकी वजह से ईरान और अमेरिका एक बार फिर आमने सामने हैं। बता दें सीजफायर की अहम वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जिस पर ईरान का कंट्रोल। हॉर्मूज 2-वे शिपिंग लेन है, दुनिया का सबसे अहम तेल और गैस रूट जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। इसे खाड़ी देशों की लाइफलाइन कहा जाता है। ये 2 मील चौड़ी अलग अलग इनबाउंड यानी आने वाली और आउटबाउंड जाने वाली शिपिंग लेन से होकर गुजरता है। बीच में 2 किलोमीटर का बफर जोन है। ये बफर जोन मुख्य रूप से ईरानी वाटर में मौजूद है और इसे 2 शिपिंग लेन्स के बीच रखा गया है। अब हॉर्मूज की कुल चौड़ाई करीब 34 किलोमीटर है।
चौड़ाई 167 किलोमीटर और गहराई करीब 200 मीटर। इस गहराई में बड़े बड़े शिप भी आराम से आ जा सकते हैं। अब ईरानी जंग की वजह से दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हुआ है और 45 दिन तक स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद रहने से वैश्विक अर्थव्यवस्था को लगभग 49 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान का अनुमान है। इस नाकेबंदी ने तेल आपूर्ति को बाधित किया, वैश्विक शेयर बाजारों में भारी गिरावट हुई, ऊर्जा संकट, महंगाई बढ़ गई। 45 दिन में दुनिया की जीडीपी को बड़ा झटका लगा। इसका असर इतना ज्यादा हुआ कि वैश्विक मंदी भी आ सकती है और इन 40 दिनों ने 670 से ज्यादा मालवाहक जहाज प्रभावित किए, जिसमें यूएई, चीन और ग्रीस की शिपिंग कंपनीज को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है।